Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today I am going to discuss one of the most important topic, that is cell signaling, and this lecture will be beneficial for all those aspirants who are preparing for any sort of life science entrance exams like CSI NET, GATE or other university exams. Now let us discuss in detail about all the aspects that are included under this topic called cell signaling. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन कि व्हाट इज सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग हम बोलते किसको हैं? हमारी बॉडीज में जो डिफरेंट सेल्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द फिनोमेना नोन एज सेल सिग्नलिंग। मीन किस तरीके से एक सेल अपने दूसरे सेल को सिग्नल दे रहा है सो ऑन टिल द टाइम कि वो सिग्नल एक टारगेटेड सेल तक पहुंचे और वो टारगेटेड सेल स्पेसिफिक सिग्नल्स या स्पेसिफिक स्टिमुली को रिसीव करने के बाद एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को जनरेट करें। ये पूरा का पूरा फिनोमेना आपका सेल सिग्नलिंग के अंडर कवर होता है। सेल सिग्नलिंग को हम सेल ट्रांसडक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे ट्रांसडक्शन वर्ड का मतलब है कि जो भी आपके सिग्नल्स हैं ये स्टिमुली है वो एक सेल से दूसरे सेल में सो ऑन पास ऑन हो रहे हैं। सो दिस पासिंग ऑफ द सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड सो ऑन, दिस फिनोमेना इज नोन एज ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पे सेल सिग्नलिंग हमारी बॉडीज में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज हमें पता है हम डे टू डे लाइफ में जितने भी रिस्पॉन्सेज शो करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल रिस्पॉन्सेज हो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ स्टिमुली, चाहे वो इंटरनल रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, जितने भी इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे अंदर हो रही हैं वो सारे के सारे एक प्रॉपर सेल सिग्नलिंग मेथड के थ्रू कंट्रोल हैं। नाउ सेल सिग्नलिंग को स्टडी करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ बेसिक फंडाइज हैं। जैसे जो भी सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल होगा वो जो भी सिग्नल को दे रहा है उसका यहाँ पे रिसीवर होना चाहिए, रिसेप्टर ऑफ द सिग्नल होना चाहिए। वो सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसको क्या करेगा, दूसरे सेल्स में पास ऑन करेगा टिल द टाइम वो सिग्नल कहाँ पहुंचे, टारगेटेड सेल तक पहुंच जाए। ये जो पासिंग ऑफ द फिनोमिना है किसका, सिग्नल का, दैट इज नोन एज ट्रांसडक्शन। एंड फाइनली जब आपका सिग्नल टारगेट सेल तक पहुंच गया है वो टारगेट सेल उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करेगा एंड अकॉर्डिंगली वहां पे रिस्पॉन्स या कुछ रिएक्शंस को शो करेगा। यहाँ पे सेल सिग्नलिंग को पढ़ने के लिए आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। फर्स्ट है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होना चाहिए जो स्टिमुलेट का काम करेगा, जो सेल को स्टिमुली प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे जो टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के लिए वो है लाइगेंड। इसको याद रखना बिकॉज फर्दर वीडियोज में हम लाइगेंड वर्ड को ही मोस्ट कॉमनली यूज करने वाले हैं। देन सेकेंड रिक्वायरमेंट इज रिसेप्टर। रिसेप्टर होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिसीव करने वाला सेल, दैट इज नोन एज रिसेप्टर। नाउ द नेक्स्ट इज जो आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं इनको आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंड इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके सेल के बाहर मिलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में ये प्रेजेंट होते हैं, लाइक योर प्रोटीन्स, लाइक योर हार्मोन्स, लाइक योर साइटोकाइंस एक्सेट्रा। वेयर एज इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, like your calcium ions, like your carbohydrate, like cyclic AMP, like cyclic GMP and all. Next है importance of cell signaling. As I have told you, cell signaling is very important to coordinate different cells or the different parts of the body, or to synchronize the different function, or to synchronize the different functions of a body. उसके लिए आप cell signaling is one of the most important phenomena. ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है, डिफरेंट मेटाबॉलिक फ्लक्स को कंट्रोल करेगी, सेल के ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेल के डिफरेंशिएशन, सेल के डिवीजन, ये सारे के सारे आपके प्रॉपर सेल सिग्नलिंग से ही कंट्रोल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस होती हैं वो भी आपके सेल सिग्नलिंग के थ्रू पॉसिबल है। देन सेल सिग्नलिंग के थ्रू ही डिफरेंट सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट सरफेस प्रोटीन और मैसेंजर सब्सटेंसेस और सर्टेन गैप जंक्शंस और इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर सेल सिग्नलिंग के थ्रू ही डिफरेंट सेल्स ऑफ अ बॉडी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर आइदर थ्रू द सेल सरफेस प्रोटीन और बाय द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन, सर्टेन मैसेंजर सब्सटेंस और सर्टेन इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अपार्ट फ्रॉम दीज आप बोल सकते हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर प्रॉपर वे में अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए सेल सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट फिनोमिना है।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। यहाँ पर हम डिपेंडिंग अपॉन की जो सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल है वो जो सिग्नल को प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, इट इज प्रोड्यूसिंग सर्टेन सिग्नल्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल दीज स्टार्स आर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल। ये सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल्स आपका जो सिग्नल्स रिलीज हो रहे हैं, इन सिग्नल्स का रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम सेल सिग्नलिंग को 4 मेजर टाइप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज ऑटोक्राइन, सेकंड इज जक्स्टाक्राइन, थर्ड इज पैराक्राइन एंड फोर्थ इज एंडोक्राइन। ऑटोक्राइन में क्या होगा, जो सिग्नल सेल प्रोड्यूसिंग सेल प्रोड्यूस कर रहा है उसके रिसेप्टर भी इसी सेल के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे सिग्नल्स है, इसका रिसेप्टर, इसको रिसीव करने वाला भी रिसेप्टर जो होगा वो कहाँ पे होगा, सेम सेल के ऊपर लगा होगा। दिस टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग इज नोन एज ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, जो मोनोसाइट्स अपने साइटोकाइंस रिलीज करते हैं वहां पे आपको ये फिनोमेना देखने को मिलेगा। सेकंड, जो टी सेल्स होते हैं जब ये एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं और वहां पे अपने पॉलिफरेशन, अपने आप को सिग्नल देते हैं टू पॉलिफरेट और टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टी सेल सो दैट दे कैन गिव अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द एंटीजन, वहां पर भी आपका ऑटोकाइन सिग्नलिंग फॉलो होता है। नेक्स्ट है ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल्स क्या करते हैं अपने आप को, ये अपने अंदर अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल को अपग्रेड करने के लिए और अपनी लाइफ को सेल्फ सस्टेन करने के लिए यहाँ पे ये ऑटोकाइन सिग्नलिंग को फॉलो करते हैं। ऑटोकाइन सिग्नलिंग में क्या होता है, जैसे वी नो दैट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स आपस में क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, तो जक्स्टाकाइन सिग्नलिंग होती है बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल के बीच में जो सिग्नलिंग हो रही है, दैट टाइप ऑफ सिग्नलिंग इज नोन एज जक्स्टाकाइन सिग्नलिंग। यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिक्वायर नहीं होता है, बिकॉज दो सेल के जो सरफेस आपस में कांटेक्ट होते हैं, थ्रू देयर ओनली यहाँ पर जक्स्टाकाइन सिग्नलिंग होती है। यहाँ पे जैसे इसको कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिग्नलिंग किससे हो रही है, जो सेल एक दूसरे एडजेसेंट सेल के कांटेक्ट में है। यहाँ ये फिनोमेना आपको डेल्टा सिग्नलिंग पाथवे, नॉच सिग्नलिंग पाथवे में देखने को मिलता है। ये सिग्नलिंग पाथवेज क्या होते हैं, दिस वी विल डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर्स। के लिए ये जो डेल्टा एंड नॉच सिग्नलिंग पाथवे है, ये आपकी सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन एंड किसी भी सेल के फेट को डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेल सिग्नल है आपका पैराकाइन सिग्नलिंग। पैराकाइन सिग्नलिंग में क्या होगा कि एक सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल, पैराकाइन सिग्नल में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल है, ये जो भी सिग्नल रिलीज करेगा वो उसके नियर बाय सेल्स में जाके रिसीव होंगे, और वी कैन से इन सिग्नल का जो रिसेप्टर है वो नियर बाय सेल में होगा, नॉट एडजेसेंट बट आसपास कुछ डिस्टेंस की दूरी पर जो इसके नेबर्स होंगे, इसके पड़ोसी होंगे, वहां पे जाके ये अपने सिग्नल्स को रिसीव करवाएगा। यहाँ पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, बट नॉट एडजेसेंट बट द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब अपने आस पड़ोस को ये सिग्नल प्रोवाइड कराएगा। ये सिग्नल आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये सिग्नल आपको देखने को मिलेगी आपके हेजॉग फैमिली के पाथवे में, जहाँ पर ऐसे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो किसी ऑर्गन का ऑर्गेनोजेनेसिस करवा रहे होते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस में डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, जैसे एम्ब्रियो जब डेवलप करता है तो एक स्टेज में उसका ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, वहां पे पैराकाइन सिग्नलिंग फॉलो होती है। देन आपके फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए भी आपका पैराकाइन सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। FGF इज फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। देन जो आपकी साइनैप्स होता है, जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में कभी पढ़ा होगा, न्यूरॉन के बीच में साइनैप्स एक जंक्शन होता है, वहां पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स पास ऑन होते हैं और न्यूरो ट्रांसमीटर्स का जो वहां पे सिग्नलिंग पाथवे फॉलो होता है, वो किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहे हैं, वहां पे भी आपका पैराकाइन सिग्नलिंग पाथवे फॉलो होता है। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज योर एंडोक्राइन सिग्नलिंग पाथवे। नाम से ही पता चल रहा है एंडोक्राइन, हमने ये वर्ड कहाँ पढ़ा है, हार्मोन के उसमें पढ़ा है कि आपके सर्टेन केमिकल्स नोन एज हार्मोन्स वो रिलीज होते हैं आपके किससे, एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो ये जो हार्मोन है ये प्रोड्यूस कहीं और होते हैं, और इनका जो टारगेटेड सेल होता है या टारगेटेड ऑर्गन होता है वो कहीं किसी दूर या डिस्टेंट लोकेशन में लोकेटेड होता है।
तो एंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो बेसिक चीज यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी इन हॉर्मोन्स को, वो है ब्लड। ब्लड के थ्रू आपके जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो उस एरिया से जहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे हैं वहां से वो डिस्टेंटली ब्लड के थ्रू होते हुए अपने टारगेटेड सेल को स्टिमुलेट करेंगे। सो दीज आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग डिपेंडिंग अपॉन कि जो सिग्नल है उसका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है। अगर रिसेप्टर सेम सेल में प्रेजेंट है दैट इज ऑटोक्राइन। रिसेप्टर अगर बगल वाले सेल में प्रेजेंट है जस्ट एडजेसेंट और जो उसके कांटेक्ट में है दैट इज एक्स्ट्राक्राइन। अगर रिसेप्टर ऑफ अ सिग्नल उसके एडजेसेंट सेल में ना होकर आसपास उसके पड़ोसी सेल्स में प्रेजेंट है दैट इज पैराक्राइन। और अगर रिसेप्टर कहीं दूर किसी डिस्टेंट लोकेटेड ऑर्गन या सेल में प्रेजेंट है दैट इज एंडोक्राइन। नाउ लेट अस स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइगेंड। लाइगेंड हम किसको बोले थे? लाइगेंड हमने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बोला था। यहाँ पे लाइगेंड्स को आप दो पार्ट में क्लासिफाई करते हो, वन इज मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंड सेकंड इज सिक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। नाम से ही पता चल रहा है ये मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आपके सरफेस पर ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जो आपके सरफेस पर या मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे। ये क्या करेगा? ये कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग शो करे, मतलब इसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई सेल आएगा, इसके कॉन्टैक्ट में कोई सेल आएगा और उसके ऊपर जो रिसेप्टर होगा ये तभी अपने सिग्नलिंग प्रोसेस को फॉलो करेगा। जबकि इन द सिक्रेटरी टाइप ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक सेल क्या करता है? अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सिग्नल्स को रिलीज कर देता है और ये सिग्नल्स फर्दर ऑन जाके अपने काम को कैरी आउट करते हैं एज इट इज रिलीज आउट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे पैराकाइन, एंडोकाइन, ऑटोकाइन, इनमें से कोई भी पाथवे ये फॉलो कर सकता है। Now there is one more important term that is known as orphan receptor. Orphan receptor एक specific टर्म है जो हम ऐसे रिसेप्टर्स के लिए बोलते हैं जिनका लाइगेंड या जिनका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हमें स्पेसिफिकली अभी तक नहीं पता है। ठीक है, सो रिसेप्टर हुज लाइगेंड्स आर नॉट येट नोन, उनको बोलते हैं ऑर्फन रिसेप्टर। नेक्स्ट है टॉपिक आपके टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। लाइक वी हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ लाइगेंड, इन अ सिमिलर वे यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स भी होते हैं। पहला है यहाँ पे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर हैं जो सेल के अंदर होंगे, आइदर इन द साइटोप्लाज्म में होंगे किसी उस सेल सिग्नल्स के रिसेप्टर, और न्यूक्लियस में होंगे। सेल के अंदर अगर रिसेप्टर प्रेजेंट है किसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का दैट इज नोन एज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। और सेल सरफेस रिसेप्टर में क्या होगा? किसी सेल के ऊपर रिसेप्टर लगा होगा किसी सिग्नलिंग का, उसको बोलोगे सेल सरफेस रिसेप्टर। एग्जाम्पल आपके इंटरसेलुलर रिसेप्टर के हैं स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर, थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, विटामिन डी रिसेप्टर एंड रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर। जबकि आपके सेल सरफेस रिसेप्टर के एग्जाम्पल है आपके जीपीसीआर दैट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आयन चैनल्स, एंजाइम लिंक रिसेप्टर। We will discuss some of these receptors in detail in our upcoming video. यहाँ पे देखो जैसे ये थायराइड हार्मोन है तो इसका रिसेप्टर आपके सेल के साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। इन अ सिमिलर वे थायराइड हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो बेसिकली न्यूक्लियस के ऊपर, यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर रिसेप्टर होगा किसका? थायराइड हार्मोन का। नाउ लेट अस हैव अ क्विक समरी ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल receptors और cell signaling pathway that we will discuss in this series. First is ion channel receptors. नाम से ही सजेस्ट है यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होंगे वो क्या होंगे? आयंस होंगे, मीन चैनल्स आर द रिसेप्टर ऑफ द आयन। नेक्स्ट है आपका जीपीसीआर रिसेप्टर, ये होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। यहाँ पे रिसेप्टर्स जो है वो स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है दैट इज नोन एज जी प्रोटीन। देन यू हैव एंजाइम लिंक रिसेप्टर, मीन आपके रिसेप्टर एक पर्टिकुलर एंजाइम से लिंक्ड होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये आपका क्या है? दिस इज योर रिसेप्टर। ठीक है, ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगा है। तो एंजाइम लिंक रिसेप्टर में क्या होगा? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेस है, ये इंटरनल पार्ट है, ये एक एंजाइम से अटैच होगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एंजाइम लिंक रिसेप्टर। और दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या मिल सकती है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये आपके क्या है? दीज आर योर रिसेप्टर। इस रिसेप्टर का जो इंटरसेलुलर डोमेन है दैट इज दिस पार्ट, ये खुद से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा टू एक्ट लाइक एन एंजाइम। ठीक है, ये भी आपका एंजाइम लिंक रिसेप्टर में आता है। या तो एंजाइम उसके साथ अटैच होगा या तो उसका इंटरसेलुलर पार्ट खुद एंजाइम की तरह एक्ट करेगा।
तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम लिंक रिसेप्टर जो अभी हम डिटेल्स में अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वेरियस एग्जांपल्स जो इसके अंदर आते हैं। जैसे आयन चैनल के एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन आयन चैनल। देन जीपीसीआर में वी विल डिस्कस अबाउट साइक्लिक एमपी पाथवे, वी विल डिस्कस अबाउट IP3 डैक पाथवे, कॉलेरा पाथवे, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन पाथवे, एनो सिग्नलिंग पाथवे एंड विजन सिस्टम पाथवे। Now enzyme link receptors are further classified into receptor tyrosine kinase, जिसके अंदर हम RAS MAP kinase pathway को डिस्कस करेंगे, IP3 DAC pathway and AKT pathway. Then tyrosine kinase associated receptor में हम जैक एंड स्टैट पाथवे को डिस्कस करेंगे एंड रिसेप्टर में सीरीन थ्यूरिन काइनेज में हम TGF बीटा पाथवे और स्मैक एंड स्मैट पाथवे को अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। Thank you. If you like my channel, please share and subscribe it.